ये कहानी एक ऐसे समय की है जब इस्लाम धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतर रहा था। एक बस्ती थी जहाँ कुछ लोग मुस्लिम थे और कुछ लोग अब भी इस्लाम को अपनाने से हिचकिचा रहे थे। उसी बस्ती में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी, अकेली, गुस्सैल और इस्लाम से नफरत करने वाली। वहीं पास ही एक नौजवान रहता था, असद, एक नेकदिल, ईमानदार और नमाजी मुसलमान। वो रोज सुबह मस्जिद जाता, लोगों की मदद करता और किसी को दुख पहुंचाना उसकी फितरत में ही नहीं था। 2 बूढ़ी औरत की हालत। 10 मिनट। बूढ़ी औरत का नाम था रजिया, जिसकी कोई औलाद न थी। उसका अतीत बहुत दुखद था। उसके बेटे एक जंग में मारे गए थे और वो समझती थी कि मुसलमानों की वजह से ही उसका सब कुछ उजड़ गया। इसलिए वो हर आने जाने वाले मुसलमान को गालियां देती, पत्थर फेंकती, यहाँ तक कि जो भी उसकी मदद करने आता उसे भी दुत्कार देती। रोज सुबह वो अपने टूटे हुए दरवाजे से बाहर झांकती, किसी मुसलमान को देखती और कहती, इन मुसलमानों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 3 सच्चा मुसलमान। असद की एंट्री। 5 मिनट। असद ने उस बूढ़ी को देखा। वो नर्म दिल इंसान था। जब उसने देखा कि बूढ़ी कमजोर है, बीमार है और खाना तक नहीं बना पाती, तो उसने ठान लिया कि चाहे वो जितनी भी गालियां दे, वो उसकी सेवा करेगा। वो रोज उसके लिए बाजार से दूध, फल, रोटी लेकर आता, दरवाजे पर चुपचाप रखकर चला जाता। बूढ़ी गालियां देती, लेकिन अंदर जाकर खा लेती। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। बूढ़ी को ये जानकर हैरानी होती कि ये मुसलमान लड़का, जिसे मैं रोज गालियां देती हूँ, फिर भी मुझे खाना लाकर देता है। एक दिन उसने दरवाजा खोला और पूछा, तू कौन है? क्यों करता है ये सब? असद ने झुककर कहा, अल्लाह की मर्जी से करता हूँ, माँ। माँ, उस बूढ़ी की आंखों में पानी आ गया। एक दिन बूढ़ी बहुत बीमार पड़ गई। उसे बुखार था, कमजोरी थी। असद ने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया, दवाइयां लाया, उसके घर की सफाई की, खाना बनाया। लोगों ने असद से कहा, क्यों उस औरत की सेवा करता है जो तुझे गालियां देती है? असद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रसूल ने भी तो तायफ वालों की पत्थरों की बारिश के बावजूद उन्हें बद्दुआ नहीं दी थी। मैं भी उनका उम्मती हूँ। बूढ़ी औरत ने एक रात रोते हुए असद को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू जानता नहीं, मैं मुसलमानों से नफरत करती थी। मैं सोचती थी इस्लाम जुल्म का मजहब है, लेकिन तूने मेरे दिल की सारी नफरत धो दी। तूने मुझे इंसानियत, रहम और सच्चे मुसलमान का मतलब समझा दिया। बूढ़ी औरत ने कुछ दिन बाद असद से कहा, बेटा, क्या तू मुझे उस किताब के बारे में बता सकता है जिसे तुम पढ़ते हो? असद ने कुरान की आयतें पढ़ी, उनके मानी समझाए। वो रो पड़ी, क्या मैं भी उस खुदा की बंदी बन सकती हूँ? असद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हर इंसान बन सकता है। बूढ़ी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुसलमान बन गई। बस्ती वालों को जब ये मालूम हुआ तो वो हैरान रह गए। जो औरत सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वही अब सबसे पहले नमाज पढ़ने मस्जिद जाती थी। रजिया अब दूसरों को इस्लाम की बातें बताती। वो कहती, अगर कोई मुझसे पूछे इस्लाम क्या है, तो मैं कहूंगी असद जैसा मुसलमान होना ही इस्लाम है। सबक, नसीहत। इंसान को कभी गुस्से, नफरत या गालियों से जवाब नहीं देना चाहिए। असली मुसलमान वो है जो सब्र करे, रहम करे और दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करे। इस्लाम का असली चेहरा नेक आमाल, अच्छे अखलाक और दिलों को जीतने में छुपा है।